पैसे के दम पे हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब ये 7 लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो बाकी खिलाड़ी आगे तो उनकी सुरक्षा की गारंटी आप दिलवा दीजिए, गवर्नमेंट से दिलवा दीजिए, आप किसी से पुलिस से दिलवा दीजिए, सिक्योरिटी दिलवा दीजिए, फिर देखना आप कितने खिलाड़ी आएंगे। सहमति सर देखो, महिलाओं के साथ में जो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ है उसके ऊपर क्या सहमति और क्या है सहमति? क्लियरली बोलो कि हाँ कि हरासमेंट हुआ है और उसको सजा दी जाए। छिपाने की कोशिश की जा रही है, जिसने जो काम किया है उसको हमें दूसरे तरीके से लालच देके उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि आप इस चीज को छोड़ो और बताओ आपको क्या चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, जो लड़कियों के साथ में गलत हुआ है ना, हमें उसका इंसाफ चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। पुलिस कमेटी की रिपोर्ट अभी बाहर नहीं आई है तो उससे पहले ही आप असंतुष्ट हैं? जी 3 महीने हो गए, कमेटी के लोग सो रहे हैं या जग रहे हैं या हम यहाँ पे बैठे हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कहाँ है? रिपोर्ट हम इतने दिनों से 3 महीने से वेट कर रहे थे कि रिपोर्ट दे दो, हाथ पैर सब कुछ हमने जोड़ के देख लिया। जब रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, हिम्मत करके सामने आए कि चलो हम चाहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, लोगों के सामने गिड़गिड़ाएं तो शायद हमें न्याय मिल जाए, लेकिन फिर भी पैरों के तले रोन दे जा रही है हमें दिल्ली पुलिस चाहे हो चाहे। बबीता से जो कागज छीन लिया गया था, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, क्या अब खुद मीडिया में बोला है बबीता ने, हमें नहीं पता। आज हमने सुना इसलिए कि बबीता बोल रही है कि मैंने जबरदस्ती साइन करवाए गए, मैं सहमत नहीं थी उस रिपोर्ट से और जबरदस्ती मेरे हाथ में से पेपर खोस सके कि आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स उसमें है। ये रेसलिंग फैमिली है, अगर उसको अगर इंक्लूड पहले तो क्यों आई? क्यों हमने तो 6 लोगों के नाम दिए थे, सिर्फ बबीता को क्यों लिया? हमारे 6 लोग क्यों नहीं लिए गए? तो आपको अगर बबीता से प्रॉब्लम थी ना तो पहले मना कर देते बबीता के लिए, सिर्फ बबीता का नाम इंक्लूड किया इसलिए क्या गया होगा ना शायद, क्योंकि वो आपकी पार्टी से है, बीजेपी से है। प्रेशर बनाने की बात आएगी तो बबीता पे सबसे पहले हम प्रेशर बना सकते हैं, बाकी किसी पे नहीं बना पाएंगे। बबीता के ऊपर आपको विश्वास है या नहीं है? बबीता पे किस चीज का विश्वास करें जी? हम कमेटी में जो लोग थे, अगर उन्होंने ही कुछ अगर गड़बड़ कर दी है तो चाहे बबीता हो चाहे कोई और हो, हमारे साथ तो इंसाफ नहीं हुआ ना। इंसाफ जो हमारे साथ करेगा ना हम उस पर विश्वास करेंगे। क्या चाहेंगे कि संपर्क करने की कोशिश की? वो कल आए थे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कुछ मतलब, तो वो हमें समझ में नहीं आया कि आए तो क्या करने थे। क्या बोल के? कुछ नहीं, हमने तो बोला था कि हम यहाँ पे भूखे हैं, 2-3 हजार खिलाड़ी आ रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं, तो प्लीज खाना प्रोवाइड कर दो, पानी वारी का कर दो। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अगर अब भी कि पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। आपने एक अखाड़े का ये सारा नाम लिया था, एक और बात आपने कही थी कि ये सब लोग एक ही जगह से आते हैं, आपने कहा था कि बाकी जगह को रोका गया, रेलवे वाली बात। देखिए, हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। रेलवे वाली एक बात भी आई थी कि रेलवे के सब नौकरी करते हैं लोग हैं और इनको हाँ, ये देखना चाहिए, क्योंकि अब मोदी जी के विरोध में बोला जा रहा है और वो जो लोग बोल रहे हैं और जिनके सामने बोला जा रहा है वो सब रेलवे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। में योगेश्वर दत्त ने भी कहा है कि मैं जांच कमेटी का हिस्सा हूं, लेकिन आज तक किसी ने एफआईआर नहीं कराई, लेकिन एकाएक करके धरना प्रदर्शन कर देना, ये कहां का इंसाफ है? देखिए, इंसाफ जंतर मंतर से नहीं मिलता है। इंसाफ मांग लेना है तो आपको पुलिस में जाना पड़ेगा, आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा। आज तक ये गए नहीं, गाली पर गाली दे रहे हैं, अब कोर्ट पर गए हैं और कोर्ट जो करेगा उस फैसले को हम लोग मानेंगे। विपक्ष वहां पे आरोप लगा रहा है, लेकिन अरे विपक्ष छोड़िए, सवाल उसी में देखा कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव में से कोई वहां पे नहीं गया। उन्होंने अखिलेश यादव सच्चाई को जानते हैं, वो मुझे बचपन से जानते हैं, हम उन्हें बचपन से जानते हैं। और यहाँ जो रेसलिंग करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 80% बच्चे ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा वाले परिवार से रहते हैं। वो सब बच्चे मुझे प्यार से नेताजी कहते हैं, वो बताते हैं कि नेताजी हमारे कैसे हैं।